भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा घरों में रिश्ते भेज भी दिए, बहुत ज्यादा घरों से आपके घर में रिश्ते आते भी हैं, लेकिन जो रिश्ते आपको पसंद आते हैं, कहीं ना कहीं आपका जो बच्चा है, लड़का है, लड़की है, जिसका विवाह करना है, वो मना कर देता है, उसको पसंद ही नहीं आता है वो रिश्ता। और आपको बस यही चिंता बनी रहती है कि जो मेरा बेटा है या बेटी है, उसकी एज बढ़ती जा रही है, 30 से 32 साल का हो गया है और उसकी शादी होगी कब? तो भक्तों, चिंता मत करिए। गुरुदेव जी की आज की ये वीडियो मात्र आपके लिए है। विवाह से रिलेटेड गुरुदेव जी ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिनको अगर आप अपने जीवन काल में करते हैं, जैसे जैसे गुरुदेव जी ने बताया है, आपकी जो भी मनोकामनाएं भगवान भोले बाबा स्वयं पूरी करेंगे। जी हाँ भक्तों, तो चलिए चलते हैं उपाय में, देखते हैं कि गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में क्या बताया है जिससे आपके उस व्यक्ति का विवाह अगले लगन तक हो जाएगा। क्योंकि इस उपाय को करने मात्र से लाखों लोगों का विवाह हुआ है। और ये मैं उपाय जो बता रहा हूँ वो गुरुदेव जी की कथा से सुन के बता रहा हूँ, तो कृपया करके इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक सुनिएगा। 4 से 5 मिनट की वीडियो होने वाली है। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज क्या बताया है इस उपाय में। तो भक्तों, जो भी आज भक्त हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको ये उपाय किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन करना है। किस दिन करना है? किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन इस उपाय को करना है। इस उपाय में चाहिए क्या क्या, उस सामग्री को लिख लें। तो भक्तों, सबसे पहले गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको आधी कटोरी हल्दी चाहिए। ठीक, आधी कटोरी हल्दी। और उसके बाद एक तांबे के लोटे में आपको 1 लोटा पूरा का पूरा जल भरना है और वो जल होगा वो घर से भरा हुआ होना चाहिए। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, तो आपको जल घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से नहीं भरना है। ठीक, अब चलते हैं उपाय की तरफ कि उपाय को शुरू कैसे करना है। तो भक्तों, ये उपाय जो समय काल होगा इसको करने का, तो सोमवार की अष्टमी वाले दिन तो करना ही है, लेकिन सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में ही आपको इस उपाय को कर डालना है। ठीक, तो सुबह 6 से सुबह 8 बजे के बीच में इस उपाय को करना है। अब आप आधी कटोरी हल्दी और 1 लोटा जल लेकर सीधा चले जाए महादेव के मंदिर में। भक्तों, सबसे पहले तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जो लड़का है, लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसी व्यक्ति को इस उपाय को करना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। साथ में उनकी माताएं रह सकती हैं मदद के लिए, लेकिन जो ये उपाय करेंगे ये वो लड़का है, लड़की ही करेंगे जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनके विवाह के जीवन में संकट है। ठीक, तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आपको महादेव की आराधना करनी है 7 से 10 मिनट। उसके बाद ही आपको उपाय को शुरू करना है। अब उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि जो भी माताएं इस उपाय को सुन रही हैं तो अपने बच्चों को ये बोलना है आपको कि 7 से 10 मिनट आराधना करने के बाद आप उपाय को शुरू करेंगे। जब तो उपाय में सबसे पहले जो आप आधी कटोरी हल्दी लेकर गए हैं, उस हल्दी को थोड़ा सा गीला कर लें और अशोक सुंदरी वाले स्थान पे उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। ठीक, तो आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा और शिवलिंग के सामने आप विराजमान हो जाइए। अब जो आपने हल्दी गीली की है तो वो गीली हल्दी करके आपको अशोक सुंदरी स्थान पे, जहां पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आपको 7 बिंदी बनानी है। अब भक्तों, जिन लोगों को नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी का कहाँ स्थान है, तो शिवलिंग के दाहिने हाथ में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। ठीक, तो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको 7 बिंदी बना लेनी है। जो महिलाएं लगाती है अपने माथे पे, वही वाली बिंदी आपको हल्दी की लगानी है माता अशोक सुंदरी पर। अब जब आप हल्दी लगा चुके हैं, चाहे वो लड़का है लड़की है, उसको सीधे चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये उपाय में 2 भाग हैं। पहले भाग में तो आपको माता अशोक सुंदरी पे 7 बिंदी लगानी है। अब जो उपाय में जो दूसरा भाग आता है वो आपको पीपल के पेड़ के पास इस उपाय को कंप्लीट करना है। अब तो सीधा आपको चले जाना है कहाँ पर? पीपल के पेड़ के पास। इस उपाय को करते समय कहीं पर ब्रेक ना ले। अब आपको सीधा ही महादेव के मंदिर से सीधा पीपल के पेड़ के पास जाना है। अब जब आप पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जो आप आधी कटोरी हल्दी लेकर गए थे उसको थोड़ा सा और गीला कर लें, लेप बना ले उसका। अब आपको करना क्या है कि जो लड़का है लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है, तो उसके दोनों हाथों में आपको क्या करना है? हल्दी लगानी है। ठीक, तो वो अपने दोनों हाथों में हल्दी लगा ले और पीपल के पेड़ में अपने दोनों हाथों के 5 बार छापे लगाने हैं। जैसे आपने देखा हो गृह प्रवेश में घर के बाहर हाथ के छापे लगते हैं आपके घर के सबसे बड़े वरिष्ठ नागरिक के, ऐसे ही आपको जिस लड़का है लड़की का विवाह नहीं हो रहा तो आपको पीपल के पेड़ पे 5 बार छापे लगाने हैं, दोनों हाथों में हल्दी लगा के। ठीक, अब जब आप 5 बार छापे लगा दिए तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो आप तांबे के लोटे में जल भर के लेके गए थे, वो पूरा का पूरा 1 लोटा जल आपको महादेव का स्मरण करते करते आपको पूरा का पूरा 1 लोटा जल पीपल के पेड़ के जड़ में अर्पित करना है। जहां पर मिट्टी होती है वहीं पर आपको पीपल के पेड़ में जड़ में अर्पित करना है।
अब जब आप पूरा का पूरा जल अर्पित कर देंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है कि वो पीपल के पेड़ के जड़ के आसपास की जो मिट्टी गीली हो गई है तो वहां से थोड़ा सा मिट्टी उठा के उस लड़का या लड़की के माथे पे लगा दे जिसका विवाह नहीं हो रहा है, और तिलक के रूप में आप आशीर्वाद ले लें और महादेव से आप वहां पर आराधना करते हुए बोलना है कि हे महादेव, आज मैं आपके समक्ष आया हूँ या आई हूँ, मेरा विवाह इस कारणवश नहीं हो रहा है। जो भी कारणवश है, जो भी समस्याएं चल रही वो आपको समस्या बोलनी है और आपको अपनी मनोकामना मांगते हुए भगवान भोले बाबा से आराधना करते करते घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, वो भगवान भोले बाबा स्वयं पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, जैसे जैसे मैंने आपको उपाय बताया वैसे वैसे आपको उपाय को करना है, इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना है। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।